नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हर छोटे बड़े जीव की भूमिका होती है, क्योंकि हमारे प्रकृति का पूरा इकोसिस्टम ही इनसे चलता है। ऐसे में लुप्त प्राय होते राजगिद्धों के संरक्षण के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जिसके लिए गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी 6 सितंबर को करेंगे। इसके अलावा भी सीएम योगी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर क्षेत्र के विकास में कैसे ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी, ये रिपोर्ट देखिए। जटायु की रक्षा करेंगे राम के भक्त। अयोध्या में आई राम, गोरखपुर में विराजेंगे जटायु। लुप्तप्राय राजगिद्धों के संरक्षण की योगी ने की बड़ी पहल। रामायण काल में जटायु की राम भक्ति की कहानी सबने सुनी। माता सीता की रक्षा करते हुए जटायु ने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और माता सीता का पता बताकर प्राण त्याग दिए थे। युग बीतने के साथ ही जटायु की संतति पर भी संकट आ गया और मौजूदा वक्त में राजगिद्धों की संख्या बेहद कम हो गई। ऐसे में एक राम भक्त की संतति को बचाने का जिम्मा दूसरे राम भक्त यानी कि योगी आदित्यनाथ ने उठाया और गोरखपुर के कैंपियरगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की, ताकि जटायु की संतति की रक्षा हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु पशु पक्षी से भी प्रेम करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, विलुप्त हो रहे गिद्ध जटायु को खास तौर से एकत्रित करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई और आपको बता दें कि गोरखपुर के कैंपियरगंज में यह बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका 6 तारीख को लोकार्पण होना है और खास तौर से वन विभाग के लोग इसे सुसज्जित करने में लगे हुए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि जो विलुप्त हो रहे पशु पक्षी के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्य प्रणाली है वो बेहद सराहनीय है। यही नहीं, संवर रहा है गोरखपुर, बदल रहा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। 6 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद ये एशिया में अपनी तरह का अनोखा केंद्र होगा। इस केंद्र की स्थापना पर कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। इसमें ब्रीडिंग एवरी, होल्डिंग एवरी, नर्सरी एवरी, वेटनरी सेक्शन, प्रशासनिक भवन, रिकवरिंग एवरी, गार्ड रूम, पाथवे का निर्माण किया गया है। केंद्र में कुल 8 स्टाफ कार्यरत हैं और कुल 6 गिद्धों को, जिनमें नर मादा दोनों हैं, को लाया गया है। सीसीटीवी से राजगिद्धों की निगरानी की जा रही है। 8 से 10 साल में 40 जोड़े राजगिद्ध छोड़े जाने का लक्ष्य है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लोकार्पण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सोनबरसा गांव में करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये परियोजनाएं गोरखपुर ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सीएम योगी 88 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि करीब 546 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें बालापार ठिकरिया 2 लेन रेल ओवरब्रिज, जिसकी लागत 84 करोड़ 87 लाख 58 हजार है, प्रमुख है। वहीं 3 करोड़ 59 लाख की लागत से बने स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट पंचायत भवन का लोकार्पण भी होगा। इसके अलावा 4 लेन उच्चीकृत थानों का भी लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है, पूरे प्रदेश में हर ओर बहुमुखी विकास हो रहा है। विकास परियोजनाओं के मामले में योगी ने कभी भी किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन बरसों से सरकारी उपेक्षा का शिकार रहे पूर्वांचल पर योगी का विशेष ध्यान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लिए सरकारों का दिल सदा से छोटा रहा है, जिसके चलते गरीबी, पलायन जैसी समस्याओं से ये क्षेत्र जूझता रहा। लेकिन अब सीएम योगी ने पूर्वांचल का सारा दुख दर्द अपना लिया है और यूपी को चमकाने के साथ ही पूर्वांचल को चमकाने के मिशन पर भी जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल की, जिसका उद्घाटन 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों होगा। गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में बने इस सैनिक स्कूल में लोकार्पण के मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। आखिर पूर्वांचल के लिए क्यों खास है ये सैनिक स्कूल, देखिए इस रिपोर्ट। योगी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ पूरा। लोकार्पण के लिए तैयार पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल। देश सेवा के लिए तैयार होगी नौनिहालों की फौज। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम योगी का एक और कीर्तिमान। 49 एकड़ में फैला ये भव्य परिसर सिर्फ ईंट सीमेंट से बनी इमारत भर नहीं है, बल्कि ये सपनों की वो उड़ान है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा था और उसे पूरा करके भी दिखाया। वरना जिस इलाके में ये बुलंद इमारत खड़ी है, वहाँ 7-8 साल पहले कोई जाने की भी नहीं सोचता था। वीरान पड़े इस इलाके को सीएम योगी ने इंद्रप्रस्थ सरीखा संवारा और बसाया। गोरखपुर खाद कारखाने का ये इलाका एक जमाने में उजड़ा पड़ा था, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिशों के बाद सबसे पहले यहाँ बंद पड़ा खाद कारखाना आबाद हुआ और अब पूर्वांचल का सबसे बड़ा सपना यानी कि सैनिक स्कूल शुरू हो रहा है। सैनिक स्कूल का शिलान्यास 23 जुलाई 2021 को किया गया था। 49 एकड़ जमीन पर बने सैनिक स्कूल की लागत करीब 176 करोड़ रही। इसका ध्येय वाक्य है युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा। यहाँ 6 से 12वीं तक आवासीय व्यवस्था के जरिए शिक्षा दी जाएगी। प्रथम चरण में कक्षा 6 और 9 में 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इनमें 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। दोनों के कैंपस अलग हैं। स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति का दर्शन कराता है। यहाँ छात्रों को खेलकूद की गतिविधियों के लिए खेलों के कोर्ट और मैदान विकसित किए गए हैं। इस सैनिक स्कूल की एक एक ईंट सीएम योगी के समर्पण की कहानी कहती है। शिलान्यास के बाद भी योगी ने स्कूल के निर्माण कार्यों पर सीधा नजर रखी और निरीक्षण करते रहे। स्कूल की एक और खास बात है जो इसे विशेष बनाती है। सैनिक स्कूल का लक्ष्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी वर्ग में चयन के लिए तैयार करना है। ये विद्यालय सामान्य विद्यालयों से अलग संकल्पना पर आधारित है। चयन प्रक्रिया में जहां बच्चों की बौद्धिक क्षमता के साथ शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। स्कूल की समय सारणी भी सेना में होने वाले प्रशिक्षण के अनुसार बनाई गई है। अगर बात करें विकास की, तो गोरखपुर में संवर रहा है गोरखपुर, सज रहा है गोरखपुर। योग स्थली गुरु गोरक्षनाथ की धरती किस तरह से सज रही है और किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं। खास तौर से हम इस समय मौजूद हैं सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में बीते कई वर्षों से जो सोच थी यहाँ के छात्रों की, यहाँ के बच्चों की, कि हम भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लें, उसके लिए दूसरे प्रदेशों में और दूसरे जगह जाना पड़ता था। लेकिन अब गोरखपुर में वो मौका मिला। कुछ लोग हमारे साथ बात करने मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इससे कितना लाभ है। कितना लाभ है? काफी ज्यादा लाभ है। जो सैनिक स्कूल गोरखपुर यहाँ पे जो बना है, ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल अपने आप में ही बहुत ही फेमस रहते हैं। चूंकि बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद 12th के बाद जो तीनों अंगों की जो सेना होती है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों को ज्वाइन करने का एनडीए का एक फीडर इंस्टीट्यूशन माना जाता है और अपने आप में ये देशभक्ति से बहुत ही प्रेरित और प्रेरणा स्रोत रहता है बच्चों के लिए। यहाँ पे जो सैनिक स्कूल गोरखपुर जो बना है, जो 1 जुलाई 2024 से इसका सत्र चालू हुआ है, ये हमारे आदरणीय योगी जी महाराज का एक सपना भी था कि यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के अभिभावकों के लिए एक सैनिक स्कूल दिया जाए, जिससे कि इस प्रदेश का, इस पूर्वांचल भूभाग का एक अच्छा डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिससे कि बच्चे
अभिभावक और जो आसपास इससे तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं उनका एक सर्वांगीण विकास हो, इसके वजह से ये सैनिक स्कूल बना हुआ। और जैसा आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल बन के तैयार है। 1 जुलाई से ऑलरेडी हमारा सत्र चालू हो चुका है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी इसमें हो चुकी हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड, एग्जाम्स भी बच्चों के हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सपना है, बहुत ही अच्छा ये स्कूल भी चल रहा है। और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस स्कूल के आने के बाद सबका साथ सबका मिकास का जो एक मजबूती जो मिलना चाहिए था वो निश्चित रूप से इससे देखने को मिल रहा है। ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कभी सपना में लोग सोचे होंगे कि गोरखपुर में भी सैनिक स्कूल हो, क्या कहेंगे? जैसा कि सर ने बताया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसके अकॉर्डिंग अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, या बिहार या उत्तर प्रदेश का ले ले, जैसे वहाँ पे लड़कियों को मौका नहीं मिलता है इक्वलिटी का, अब अपने स्कूल में हम लोग देख सकते हैं कि इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया है। लड़के के साथ अभी हमें लड़कियों का भी एडमिशन लिया है और ये लड़कियाँ हमारी इस स्कूल की पहली बैच है। और ये एनडीए में हमने बच्चों के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और हमारे टीम भी काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है। एंड डेफिनेटली दे विल गिव देयर 100% बेस्ट इन देयर अपकमिंग फ्यूचर्स एंड दे विल डेफिनेटली बिकम एन ऑफिसर। क्या लग रहा है कि गोरखपुर खासतौर से पूर्वांचल बड़ा पीछे था? जी जी 2017 के बाद कितना आगे आया है? हम लोग तो कभी ये सोचे भी नहीं थे कि कभी सैनिक स्कूल जो है गोरखपुर में खुलेगा, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के अपने कर्मठ और दृढ़ निश्चयों के वजह से लखनऊ के बाद इस प्रदेश के द्वारा ये दूसरा सैनिक स्कूल की स्थापना हुई और इस स्थापना के चलते यहाँ आसपास के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, स्कूल का इस गोरखपुर का मान सम्मान बढ़ेगा। एक जमाने में गोरखपुर अपराध की नर्सरी और गैंग वॉर की जमीन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बीते 8 सालों में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। गोरखपुर का ये सैनिक स्कूल इसकी कहानी खुद बता रहा है। इस स्कूल की भव्यता का अंदाजा यहाँ की व्यवस्थाओं से ही समझा जा सकता है। यहाँ 20 क्लासरूम, 4 लैब, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम, योग सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और सीएसटी कैंटीन की सुविधा है। प्रवेश लेने वाले छात्रों को 4 छात्रावासों में रखा गया है। शहीद भगत सिंह, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ये छात्रावास है। 4 साल पहले सीएम योगी ने जो सपना देखा था वो अब हकीकत बन चुका है। 7 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका लोकार्पण करेंगे तो वो दिन ऐतिहासिक बन जाएगा, क्योंकि किसने सोचा था कि फर्टिलाइजर इलाके के भीहड़ जैसे क्षेत्र में ज्ञान का ऐसा सूरज खिलेगा जो युगों युगों के लिए मिसाल बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।